अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अभी हमारे सामने मास्टर आज़म सिद्दीकी साहब बनारसी हैं, जो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़िलहाल जामिया हसना लिल बलात तिलकवाड़ी के अच्छे मास्टरों में शुमार हैं इनका। आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की भलाई करना क्यों छोड़ देता है? भलाई जिनके साथ की जाती है वो कौन सा तरीका अपनाता है जिसकी वजह से इंसान आगे चल कर के उनकी भलाई करना छोड़ देता है? भलाई एक सहूलत होती है, कोई इंसान किसी को सहूलत अता करता है, मगर उस सहूलत का सामने वाला आदमी कैसा यानी किस तरह का फ़ायदा उठाता है जिससे इंसान भलाई करने से घबराता है। तो आज हम इसके बारे में हमारे सर जी से सुनना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसा जवाब इनायत फरमाएंगे जिससे नाज़रीन को खातिर खा फ़ायदा हासिल हो। जी सर। ऐसा है, आज का एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है, ऐसा माहौल बन गया है माशरे में, किसी को आप अगर भलाई करें तो बुराई हो जाती है, और किसी को कोई अगर सहूलियत आप दें तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चालू कर देते हैं। सही बात। और माशरे को बहुत नुकसान होता है। इसी से लिए आज के समय में लोग एक दूसरे का भलाई करना भी कम कर दिए हैं और सहूलियत देना भी कम कर दिए हैं। हमारे बनारस, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे बनारस और भदोही में जो दोनों ज़िला पास पास है, सटा हुआ है, तो हमारे बनारस और भदोही के एरिया में एक कहावत कही जाती है, हम लोगों के भाषा में, ज़बान में एक कहावत कही जाती है कि एक औरत थी, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं थी जी। तो खाने पीने की जब चीज़ नहीं थी तो उसको रोटी चाहिए था, थोड़ा सा जौ। तो वो जौ के लिए करती क्या है, पड़ोसी से जाती है, कहती है कि बहन थोड़ा हमको जौ दे दीजिए, हम रोटी बना के अपना खाना खाएंगे जी। गई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी का हक होता है जी। तो वो थोड़ा सा जो है जौ लेके उसको दे दी। तो कहा आपने जौ तो दे दिया, अब एक जाता दीजिए। एक पहले के समय में एक जाता होता था, वो चकरी की तरह होता था, उसको ऐसे पकड़ कर ऐसे लोग घुमाते थे, खूंटा लगा रहता था, तो दो पत्थर का बना होता था, उसी में होल रहता था, और जाता में जौ या चावल या कुछ भी चीज़ डालते थे और चकरी घुमाते थे, वो तो पीसा जाता था, तो उसको चकरी बोलते थे, पहले के ज़माने में यूज होता था। तो कहा ठीक है, मुझे आप जौ दे दी हैं, तो जौ दे दी है, तो अब जात भी दे दीजिए, इसको पीसने के लिए जाता, तो जौ दे दीजिए और जात दे दीजिए। तब वो जौ तो दी थी, जात भी घर से लाई दे दी। तो जात का मतलब क्या है सर? जात यानी वही जाता, चकरी जिसको बोलते हैं, चकरी पत्थर का होता है, से कूटा ऊपर होता है, से पकड़ के घुमाते हैं, होल में कुछ डालते हैं, पीसा जाता है, तो उसी को हम लोग जात बोलते हैं। जाता भी कहते हैं, चकरी उसका नाम है। तो कहा जौ दे दिए, अब जात भी दे दीजिए। फिर वो जाता भी लाके घर में से दे दी। फिर उसके बाद वो कह रही है कि आपने जौ भी दे दिया, जाता भी दे दीजिए, अब ऐसा करिए, ये जाता अकेले तो घुमाया नहीं जाएगा, उसमें एक औरत अकेले घुमाती नहीं है, तो आप आइए हमारे साथ मिलकर थोड़ा इसको पिसवा भी दीजिए। अच्छा। चक्कर में घुमा घुमा कर अब उसको पिसवा भी दीजिए। वह उसी समय उसी औरत को लगा बुरा, कहा देखिए, तब वही कहावत जो हमारे एरिया में चलता है, वही कहावत उसके मुंह से निकली, जौ दिए, जात दिए और साथे लग के पिसाई दे। जौ दे, जात दे और साथे लगाए पिसाई दे। ये कहावत हम लोगों की तरफ बन गया है, जौ दे, जात दे और साथे लग के पिसाई दे। अब वो कहा कि हम जो है कि जौ भी आपको दे दिए, जात भी दे दिए, अब चले साथ लग के आपके पिसाए भी, तो ऐसा भला करने से क्या फ़ायदा? मांगने की एक इंतहा होती है, मांगने की भी एक इंतहा होती है। लोग संकोच करते हैं, भाई अरे ये तो दे दिया किसी तरह, अब अपना एडजस्ट कहीं से और बना ले, और भी जुगाड़ है, हम किसी से और करवा लेते हैं, अब ज़रूरी है सब इन्हीं से करना, इन्हीं से कर ले। तो ये सहूलियत की एक नाजायज़ लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो ये चीज़ बहुत ही बुरा है, ये लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। माशरे में ये आम हो गया है, तो हमें चाहिए कि सब माशरे वाले, माहौल वाले अपने माहौल में और अपने अंदर ऐसा भावना न रखे। कोई छोटा ही सहूलियत दिया है तो उसका शुक्रिया अदा करिए, उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सर जी ने कहा। हमें ऐसा
नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ने थोड़ी सी मदद की तो उस मदद की कदर करनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने ऐसा किया तो हमको ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, आगे चल कर के सोचेगा क्या, आपको देख कर के घबराएगा कि इंसान तो ज़रूरतमंद है मगर ये सारी ज़रूरत हम ही से पूरी करना चाहता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उतनी मदद आप उनसे ले लीजिए। अगर आगे की ज़रूरत है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप फलां से मिलवा दीजिए या हमारी ज़रूरत पूरी करा दीजिए, या तो आप उनको छोड़ दीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए और उनको दुआ दे दीजिए बारकल्लाह वगैरह। फिर दूसरे से आप जो है उसकी दरख्वास्त करें कि फलां ने हमारे इतना ताउन किया है, आप भी थोड़ा कर दें। तो इससे इंसान घबराता नहीं है और आगे चल कर के आपका ताउन करने से पीछे हटता नहीं है।